अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मटन और रेड मीट आमतौर पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसके बारे में इतराज़ करते हैं कि यार ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें फ़ैट कंटेंट का इशू है, यानी अगर चिकनाई बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर बात है नुकसानदेह। रेड मीट वैसे कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए, कम से मुराद बिल्कुल कम भी नहीं। इसमें बहुत सारे फ़ायदे, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। आयरन डेफिशिएंसी ख़वातीन में बहुत कॉमन है, और जिस तरह आमतौर पे हम कहते हैं ना कि खाना जिस्म को लगना, यानी कोई चीज़ भी आप खा रहे हैं, अब आमतौर पे पालक बड़ा मशहूर है कि जी इसमें आयरन बहुत होता है। आयरन उसमें होता है और रेड मीट में भी होता है, लेकिन आपके जिस्म को लगता ज़्यादा बेहतर रेड मीट से है एज़ कम्पेयर टू पालक। और पालक की वजह शोहरत आयरन नहीं है बल्कि विटामिन सी है। तो ये जहन में रख लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में घूम रही होती है। दूसरा एक और चीज़, इंटरनेट, अल्लाह माफ़ी दे। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वो वीडियो देख रहा था AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिल्लियों का स्विमिंग का कॉन्टेस्ट था। आप यकीन कीजिए, मैं देख रहा था, मैंने ऊपर की हेडलाइन नहीं पढ़ी, मैंने वो देखा नीचे, और बिल्लियाँ और स्विमिंग कर रही हैं और कलाबाजियाँ खा रही हैं, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, स्टेडियम भरा पड़ा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ था AI। और यकीन जाने, मैं एक सेकंड के लिए भी मुझे यकीन, मतलब ये हैरत था कि वो कैसे पानी में कलाबाजी खा के गिर रही है और स्विमिंग कर रही है, और ये थोड़ी हैरत थी। लेकिन फिर मैंने कहा हो सकता है इंसान ने ट्रेन कर दिया बिल्ली को, लेकिन उन्होंने AI जनरेटेड। अभी इतना फेक चल रहा है, इतना कुछ फेक इंटरनेट पे मिलता है कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अभी तो AI टेक्नोलॉजी अब कहीं जाके आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता करके अब ऊपर आना शुरू होगी। आपके शक्ल से बनी हुई कंप्लीट वीडियो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आप नहीं हैं। ये इस हद तक है, लेकिन वो फेक होगी सारी। इसी तरह इन्फॉर्मेशन भी जो है, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन ख़ासतौर पे हेल्थ के हवाले से आगे फॉरवर्ड ना करें। उसकी वजह ये है कि इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी बीमारी देख लें, मैं आमतौर पे मुस्तनद जो वेबसाइट्स होती हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, या इंग्लैंड की ये है NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये मुस्तनद इदारे हैं जहाँ पे मुस्तनद इन्फॉर्मेशन मिलती है। अदरवाइज़ आप अभी नेट पे सर्च करेंगे ना कि मेरी फ़लानी उंगली में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप यकीन जाने कि वहाँ पे एक वेबसाइट है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो सबसे पहली उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। वो आपको ये बताएगा कि ये जो उंगली में दर्द है ना, ये वैसे भी हो सकता है, और ये हो सकता है आपको हार्ट अटैक, हार्ट की डिजीज़ हो सकता है आपको कैंसर हो सकता है आप पता नहीं ज़िंदा कैसे हैं अभी तक। यानी इतनी ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन देता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ा देते हैं। सो कोई हेल्थ की इन्फॉर्मेशन जब तक डॉक्टर आपको ना कहे तब तक आप यानी कंफर्म मुस्तनद शख्स से या ऐसी वेबसाइट जो मुस्तनद हों वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जी, रेड मीट की बात कर रहे थे हम, तो रेड मीट में हम मलाई चाप मसाला आज बना रहे हैं और साथ में एक ओट्स एंड वेजिटेबल सूप बना रहे हैं। इंतहाई ज़्यादा सेहत के हवाले से सबके लिए, बच्चे बड़े सब इसको पी सकते हैं। इसके फ़वाइद मैं बाद में बताऊंगा जब हम सूप की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मलाई चाप मसाला, और मलाई चाप मसाले के लिए हस्ब मामूल हम लेंगे एक कढ़ाई, और इसका पहले ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी को हम थोड़ा ग्राइंड करेंगे। आमतौर पे बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मेरे घर में भी, हम लोग प्याज या टमाटर या लहसुन या अदरक मुंह में इस तरह आ रहा हो तो थोड़ा ज़रा अजीब सा लगता है। इसकी स्मूथ ग्रेवी बनेगी तो फिर ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे पैन ले लिया, और पैन में हमने हस्ब मामूल पहले ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, चाप जो है इसका एक आप और काम भी कर सकते हैं, थोड़ा इसमें पपीता लगा दें अगर आपको जल्दी हो, या गलावट का पाउडर आता है, अच्छी कंपनियाँ बनाती हैं वो, और या कचरी, पपीता, और ये इसको बिल्कुल पेस्ट बना देगा जिस तरह बिहारी कबाब। लेकिन कचरी जो है ये गोश्त को अंदर तक गलाती है, गोश्त का स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करती, यानी गोश्त को पेस्ट नहीं बनाती, गोश्त का रेशा नहीं तोड़ती, गोश्त का रेशा रहता है। अगर वो आपको जल्दी उस तरह गलावट चाहते हैं और जल्दी पकाना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए कचरी 1 किलो चाप में, अब हमारे पास यहाँ पे अल्लाह भला कर चाप 1 किलो है मटन की, तो इसमें हम 1 खाने का चम्मच कचरी पाउडर लगा दें, बेहतरीन गलावट हो जाती है फॉर अबाउट अनदर 1-1.5 घंटा। तो उसके बाद आप पकाएंगे तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा और बड़ा बेहतरीन पकता है। इन्हीं चापों को आप ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिल में आमतौर पे चाँप पका रहे हो तो उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है और कभी कभार गलती भी नहीं है अगर बड़ी चाँपें हो, उसमें भी कचरी पाउडर बेहतरीन कारआमद साबित होता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तेल जैसे ही गर्म हुआ, सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसकी फ्राइंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे, और जैसे ही फ्राई हो जाएगा, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर इसमें शामिल होगा लहसुन, फिर टमाटर शामिल होगा, लाल मिर्च, हल्दी शामिल होगी, थोड़ा नमक शामिल होगा,
फिर इसको पकाएंगे, जब ये नरम पड़ जाएगा फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, फिर इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, फिर इसकी फ्राइंग करेंगे, फिर चाँप शामिल होगी। और चाँप में मैंने थोड़ा सा गलावट का पहले से पाउडर लगा दिए, पपीता लगा के रखा हुआ था 1 घंटे 1.5 के लिए, और उसको मैंने धो लिया, ठीक है ना। तो इसमें पपीता हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे गलावट भी अच्छी आएगी, इसका टेक्सचर भी बड़ा मज़े का बनेगा और कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो पपीता लगाने के बाद इसको हमने पपीता धो लिया, क्योंकि उसका अपना असर छोड़ दिया इसने, लिहाजा पपीता उसमें लगे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मीट टेंडराइज़र पाउडर मिलते हैं अच्छी कंपनी के, बड़ी कंपनीज़ के, बेहतरीन काम करते हैं। जिस तरह पपीता गलाता है बिल्कुल वो भी वैसे ही गलाएगा और जायके भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद पपीते की गलावट या जो मीट टेंडराइज़र पाउडर है उसकी गलावट में फ़र्क है, बिल्कुल आपको कोई फील नहीं होगा, एग्जैक्टली द सेम गलावट होगी और जायका भी बिल्कुल बेहतरीन। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, और जैसे ही इसमें कलर आएगा फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। सूप के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, आज जो हम सूप बना रहे हैं ये बड़ा मज़े का ओट्स जिसको उर्दू में जई कहते हैं, ये बेसिकली पहले बाहर मुल्कों से आता था, अब लोकल भी अवेलेबल है। और ये बेसिकली गंदम के दाने जैसे इसका शक्ल होती है, लेकिन इसके खुसूसियात बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपको वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन वेट लॉस के दौरान उनको वीकनेस फील होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाना कम कर देते हैं आप और एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे ऑब्वियसली, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर ये उस वक्त भी बहुत आपके कारआमद है। दूसरा, जिन सब्जियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सेहत के हवाले से सारी की सारी बेहतरीन, फ़ैट फ्री होगा पूरी रेसिपी, और ये सूप ख़राब नहीं होगा। यानी आप इसको फ्रिज में रख दें, आराम से आपके 10-15 दिन निकालेगा। और आपने सिंपल एक बाउल में निकाला, माइक्रोवेव में गर्म कर लिया या फ्राई पैन में गर्म कर लिया और पी लिया, इसके खुसूसियात अफादियत आपको मुसलसल मिलती रहेगी। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, जैसे ही हल्का सा बादामी रंग आएगा फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा डार्क हो जाए फिर। और एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। प्याज फ्राई हो रहा होगा और मज़ीद क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो भी आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। मलाई चाँप मसाला अज्जा: कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। लीजिए वापस आ गए, प्याज हल्का सा बादामी रंग हो गया और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन चॉप किया हुआ। बाय द टाइम लहसुन फ्राई होगा ये प्याज मुकम्मल फ्राई हो चुका होगा। थोड़ा सा इसको शामिल किया, हल्का सा फ्राई किया, जस्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। थोड़ा सा इसमें मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाएं कि काम हो गया पूरा। लेकिन ये प्याज को अपने जहन में रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ ओवरऑल खाने का जायका भी फ़र्क हो जाता है, डिश का टेस्ट अलग हो जाता है और ओवरऑल अपीयरेंस भी अच्छी नहीं रहती। प्याज एक ज़माने में हमारे यहाँ सारे सालन काले होते थे, ब्राउन, डार्क ब्राउन। मैं एक कोर्स करने गया था सिंगापुर, तो वहाँ पे खातून ने, मैंने उनको बताया हमारे पाकिस्तानी खाने, तो उन्होंने कहा उसमें तो सारे के सारे ब्राउन होते हैं, और वो कहती भी सही थी। ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है। फिर मैंने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी शुरू की कि नहीं, हमारे खानों के कलर सब के सब, वैसे सारे, मतलब एक आध का तो मसला नहीं, 2-3, लेकिन सारे खानों के कलर ब्राउन हो रहे हैं, तो इसका मसला प्याज की फ्राइंग में, लिहाजा उसको अपने कम फ्राई करें। प्याज हो गया फ्राई, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको हल्का सा मिक्स किया। प्याज और ये मसाला जले नहीं, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई। फौरी तौर पर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगा। धीमी आंच पे ये अप्रॉक्सीमेटली कोई लगभग 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पकेगा, टमाटर गलेगा। उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करके इसको करेंगे ग्राइंड। सो ये कर दिया, ढक दिया। थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं अगर टमाटर आपका कभी कभार आंच तेज़ हो जाती है तो जलने ना पाए, इसलिए एक आधा कप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि मसाला ना जले। बाय द टाइम टमाटर पानी छोड़े, इसको मिक्स किया, कवर कर दिया, और ये थोड़ी ज़रा ग्रेवी वाली, ज़्यादा ग्रेवी वाली डिश है। प्याज, टमाटर, दही, तीनों चीज़ों से मिल के इसकी ग्रेवी बनेगी, लिहाजा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेवी कम रखनी है तो प्याज की मिकदार, टमाटर की मिकदार कम कर दें। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के हवाले से आपको बताते चलें, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर।
इसकी वजह यह है कि ब्लड प्रेशर की अलामात, जिसको बुलंद फ़िशार खून भी कहते हैं या हाइपरटेंशन, ये तीनों एक ही बीमारी के नाम है, ये एक बीमारी है। और हाइपरटेंशन अगर आपको है, इसका तरीक़ाकार ये है कि इसके बहुत सारे लोगों को अलामात नहीं फील होती कि आप कोई चेस्ट पेन होता है या हेडेक होता है, 2-3 चीज़ें, वो भी सबको नहीं। ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चांसेस हैं कि बिल्कुल कोई इसकी अलामात फील नहीं होगी। लिहाजा इसका सबसे बड़ा नुकसानदेह पहलू ये है कि चूँकि आपको पता ही नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये मुसलसल चलता रहता है, इससे स्ट्रोक का ख़तरा होता है, दिल को नुकसान पहुँचता है। और आपको पता है कि जिस्म में, आपके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बूढ़ा होता है जिस्म का जुज़, वो दिल है। यानी आम आपके हाथ पैर, गुर्दे और कलेजी, ये लिवर जो है, ये एक हिसाब से एज के साथ एजड होते हैं, लेकिन दिल तेज़ी से होता है। तो दिल की सेहत के लिए ख़ास तौर पे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। बाज़ार के नान और ये बिल्कुल ना खाएं, इनमें बहुत नमक होता है। पराठे, इनमें बहुत नमक होता है। और दूसरा, जब भी नमक इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह भी फॉर एग्जांपल इस रेसिपी में दही इस्तेमाल कर रहा हूँ, दही में होती है खटास, तो वो आपको नमक कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी डिश बना रहे हो नमक कम रखें, एक आधा नींबू निचोड़ दें, उससे खट्टा नहीं होगा। यानी अगर पूरी डिश, ये वाली मैं डिश बना रहा हूँ, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 लोगों के लिए पेट भर के काफ़ी है, तो उसमें अगर मैं 1 नींबू निचोड़ दूंगा ना, आधा नींबू बहुत है, इसके नमक की कमी को कम फील होगा। यानी आपके बोलते हैं पैलेट को या ज़बान को ये डॉच करता है। सो नमक कम रखें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें आधा, इससे खाना खट्टा नहीं होगा, लेकिन नमक की कमी आपको कम महसूस होगी। इसी वजह से बेहतर रहता है कि कोई भी खाना या दही शामिल करें तो उस सूरत में भी हम लोग इसमें नमक कम ही रखेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, अब ये थोड़ा सा और पकेगा। जैसे ही टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे नरम हुआ, फिर इसको पीसेंगे। वैसे नहीं, अगर वैसे पीस दिया तो इसका जो ग्रेवी है, ये बुरबुरापन इसमें रहेगा, दरदरी सी होगी। और इसी वजह से टमाटर का गलना इसमें बहुत लाजिम। आँच मैंने धीमी रखी हुई है, धीमी आँच पे तकरीबन ये 10-12 मिनट कम से कम पकेगा, 15 मिनट वैसे पकना चाहिए। इसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे, फिर इसको ग्राइंडिंग का उसकी भुनाई करेंगे, फिर मटन डाल के, दही डाल के इसकी भुनाई होगी। और आखिर में चूँकि इसका चांपे जो है गली हुई है मुकम्मल, इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है, 20 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे पक जाएगी कच्चा पपीता लगाने की वजह से। और कच्चा पपीता नहीं लगाना चाहते, फिर आप इसमें शामिल करेंगे, फिर वही तकरीबन घंटा, सवा घंटा, डिपेंड करता है मीट की टाइप पे कि कितनी देर में वो गलता है। दूसरा, ये जो हम बार बार अभी हेल्थ की बातें मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रेगुलरली, कि पहले मैं बहुत करता था, फिर मैंने बिल्कुल कम कर दी, फिर बिल्कुल ख़त्म कर दी। कुछ लोगों ने कहा यार क्या डराते रहते हैं, हर वक्त इस तरह की बातें करते रहते बंदा, हमारे और परेशानियाँ। भाई परेशानी का मसला ये है कि इससे बहुत सारे लोग घबराते हैं, मैं मानता हूँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को इससे एंजाइटी होती है, परेशानी होती है कि यार वो टेस्ट अगर कर लिया, फिर ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ज़्यादा आ गया, इलाज कर लें भाई, अभी आसानी है। अभी आप खाना भी खा सकते हैं, नमक भी उसमें ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, लेकिन नमक तो ले रहे हैं। उस टाइम से डरें जब आपका नमक मुकम्मल बंद कर दिया जाए। फीके तरीन खाने आप खा रहे हो, फिर क्या करेंगे? या खुदा न ख्वास्ता आपको नुकसान पहुंच गया इसका, उसके बाद क्या करेंगे? तो अच्छी खासी ज़िंदगी से जाएंगे। इस बीमारी को बाद में जब बीमार होता है इंसान, आपको जो जिनके घरों में बीमार है उनसे तो पूछें कितनी तकलीफ़ में हो, तो उससे आप बच जाएंगे। अल्लाह आपको लंबी सेहत ज़िंदगी भी देगा, सेहत के साथ देगा, जो कि सबसे अहम है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई मिक्स चम्मच चलाते जाएंगे। और मेरे हिसाब से बस टमाटर को अनदर 5 मिनट 6 मिनट और लगेंगे, लेकिन मुकम्मल अभी आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए टमाटर जिस तरह भी आपको चंक्स पीसेस में नज़र आ रहा है, ये नज़र नहीं आना चाहिए। बस ये टमाटर इतना नरम हो जाए कि ये पेस्ट नुमा हो जाए। फिर इसमें हम पानी शामिल करके, जिसकी ग्राइंडिंग ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको इसी स्टेज पे ही इसमें मटन वगैरह शामिल करके इसको पकने छोड़ दें। और अगर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाह रहे हों ग्राइंडेड, फिर आपने इसको पकाना है, टमाटर को नरम करना है, फिर पानी शामिल करेंगे, हैंड ब्लेंडर से इसको ग्राइंड करेंगे, फिर इसमें मटन शामिल। फिर इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, यानी मटन जैसे शामिल होगा, चूँकि गला हुआ है तो 20 मिनट के अंदर अंदर आराम से पक जाएगा। सूप के हवाले से वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं और सेहत के हवाले से बेहतरीन सेहत रखना चाहते हैं, सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत कम है। आप किसी भी से जिस्म के हवाले से कोई अगर फ़ायदेमंद चीज़ की बात करें तो वो सब्ज़ी है, लेकिन हमारे यहाँ सब्ज़ियों को जिस तरह हम पकाते हैं उसमें उसकी ग़िज़ाइयत नाम की चीज़ रहती नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पेस्ट बन जाता है, एक फ़ाइबर मिलता है आपको, उसके मिनरल्स और वाइटामिन जो ख़ास तौर पे जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ मशहूर हैं, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। पालक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, अभी पालक हमारे पास पड़ी है, इसको मैं ज़्यादा पकाऊँगा तो इसमें विटामिन सी जाएगा, फिर इसमें आयरन जाएगा, इसमें सब कुछ चला जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी बहुत कम
ग़िज़ाइयत मिलेगी। और आप कहने को क्या सबको बता रहे होंगे हम सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन उस सब्ज़ी को खाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा जिसको आप इतना पका रहे हैं कि वो उसका बिल्कुल तबाही मच जाती है। अच्छा, इसमें जो टमाटर डाला हुआ है इसकी खुसूसियत ये है कि विटामिन सी तो ज़ाया होता है ज़्यादा पकाने से, लेकिन इसमें जो लाइकोपीन है स्किन की हेल्थ के लिए वो कहीं नहीं मरता, वो जवान रहता है। चलिए जी, मैं कवर कर रहा हूँ उसको। एक ब्रेक पे दोबारा जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये पक चुका होगा, इसमें थोड़ा पानी शामिल करके ग्राइंड करेंगे, फिर मज़ीद रेसिपी की तरफ आते हैं। कहीं जाएगा पिराट पैक। मलाई चाप मसाला अज्जा, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। जी वापस आ गए और यहाँ पे मैंने जो सूप के लिए यखनी थी चिकन की, उसका मैंने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि गर्म होती रहे। ये वाली ग्रेवी होगी तैयार। ढक्कन में हटा देता हूँ। टमाटर इसका हो गया नरम और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसकी ग्राइंडिंग आसानी से हो सके, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 कप बस। और अब ग्राइंडिंग के लिए इसको अपने दूर रख के, मेरे तो कपड़े बड़े बर्बाद होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो बस दुआ करेंगे कपड़े बर्बाद ना हो। इसको हमने यहाँ पे रखा, हैंड ब्लेंडर ले लिया और अपने आप से दूर रख के ऐसे बस, तो छींटे इसके बड़े पड़ते हैं और कपड़े बड़े ख़राब होते हैं। ये सारा मिक्स हमने अच्छी तरीके से पीस लेना है। थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे बस। चलिए जी, इसका काम हो गया ख़त्म। इसको हम रख देते हैं साइड पे। और अब जो काम हो रहा है इसमें तो छींटे ही छींटे हैं। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ढक्कन रखा और आपने आंच तेज़ रखी हुई है, मिक्स किया इसको और ढक्कन ऐसा आड़ा रख दिया, क्योंकि छींटे बहुत पड़ेंगी, आपका सारा किचन काउंटर ख़राब हो जाएगा। इसका बेस्ट तरीका ये है, आंच फुल तेज़ रखी हुई है। मैं मिक्स करूँगा 1-आध मरतबा, फिर छोड़ दूँगा, थोड़ा सा इसकी तरी ऊपर आ जाए हल्की सी। फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे, चांपे शामिल करेंगे और इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी। फिर इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, आराम से पकेगा। आखिर में हरी मिर्च, अदरक और साथ में काली मिर्च, कसूरी मेथी। नमक मैं इसमें थोड़ा सा भी शामिल कर दूंगा। नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, जहन में रखिएगा। दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नमक का इस्तेमाल कम ही करना पड़ेगा, यानी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिक्स किया और देखा ना, यही डर था। एनीवेज, वहाँ पर ढक्कन रखो भाई, या आराम से इसको पकने दें, इसको छेड़छाड़ ना करें। थोड़ा सा पकेगा, ड्राई होगा, तो इसके बाद हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ग्रेवी होगी इसकी तैयार। ये देख रहे हैं ढक्कन का हाल, ये इस वजह से हुआ कि इसकी छींटें, और ये जब पिसने के बाद वैसे नहीं होता, जब इसको आप ग्रेवी को पीस लेते हैं फिर ये होता है। तो ढक्कन इस तरह का रखा हुआ है। किचन मेरा काउंटर बिल्कुल साफ़, मैं साफ़, थोड़ा सा कतरा निकला है बच गए, बट ये देखें ग्रेवी इसकी होगी तैयार। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो मटन की चांपें, जिसको हमने पहले से पपीता लगा के रखा हुआ था। साथ में आ गया इसमें दही, और दही को अच्छी तरीके से फेंट लें, और अगर दही बहुत खट्टा है तो फिर मिक़दार इसकी कम कर लें। अब इसको मिक्स किया, थोड़ी इसकी बुनाई होगी, फिर हम इसको इसी की आंच पे धीमी रख के पकने छोड़ देंगे। आखिर में कसूरी मेथी, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल होगा, और ये हो जाएगा हमारा चांप मसाला तैयार। मलाई चांप मसाला। मलाई इस वजह से कि चांपें जो हैं वो इतनी गली हुई हैं, और ख़ास तौर पे दही भी शामिल किया। दही से भी इसका काफ़ी टेक्सचर क्रीमी हो जाता है। तो मलाई का मतलब ये नहीं होता कि इसमें हमने क्रीम ही शामिल करनी है। मलाई गोश्त भी हो गया, यानी बिल्कुल स्मूथ और नरम गोश्त, और साथ में दही से भी मलाई का इफ़ेक्ट यानी क्रीमीनेस आ गई। इसको मिक्स किया। अब इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद इसकी आंच धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकेगा। चाँप जैसी पक गई, आखिर में हमने ये 3 चीज़ें जिसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे,
और ये मलाई चाप मसाला हो जाएगा तैयार। फिर हम आ जाएंगे हमारे सूप की तरफ। सूप बड़ा इजी है। यखनी हमने अभी तक पहले रखी हुई है, पानी इसमें थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा। बस ये जब तक बॉयल हो रहा है ये मिनटों में तैयार होगा। ये इसका कुकिंग टाइम टोटल मिला के 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट के अंदर मुकम्मल सूप तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि आपने कटिंग की हो। इसमें बहुत टाइम लगता है और कटिंग भी ज़रूरी नहीं है, हमने बड़ी नफासत से की हुई छोटे साइज़ की। आप थोड़ी थोड़ी बड़ी कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जियां जो शामिल करें इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, आलू, मकई, मटर और पालक और साथ में जई। यहाँ पे आते हैं वापस और इसको मिक्स किया। बस मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल रेडी है। आंच तेज़ी रखूँगा इसकी मैं, क्योंकि थोड़ा सा इसकी मैं ग्रेवी को ड्राई करूँगा। बाय द टाइम ग्रेवी ड्राई होगी ये चांप हो चुकी होगी तैयार। ये ग्रेवी इसमें बहुत है और इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार बनती है, इसी वजह से ग्रेवी मैंने इसकी ज़्यादा रखी है। टमाटर, प्याज और दही मिला के आप चाहते हैं कम कर दें तो इसे कम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा ऐसी रेसिपीज़ में, ख़ासतौर पर मटन महंगा है तो महंगे मटन को थोड़ा ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए आप इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सालन भी बड़ा मज़े का होगा, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ऑल अप टू यू। चलें जी, बस ये पक रहा है आराम से, बॉयल आएगा, तेज़ आंच पे रखूँगा और छींटे अगर उछलेंगे तो मेरा इसका ढक्कन तैयार रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल इतना नहीं होगा, वो जो बिल्कुल ग्रेवी होती है वो ज़्यादा उछल कूद करती है। गोश्त आ गया, दही आ गया, ये भी करेगा लेकिन उतनी नहीं करेगा कि आपका सारा काउंटर ख़राब कर दे। इसी वजह से इसको मैं तेज़ आंच पे पका रहा हूँ। एक आध दफ़ा मिक्स किया और बहुत ज़्यादा मिक्सिंग भी नहीं करनी, क्योंकि चांपे बिल्कुल गली हुई है मुकम्मल तौर पे, ये पेस्ट बनना शुरू हो जाएंगी, टूट जाएंगी। कुकिंग टाइम 15 से 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर अंदर जैसी भी चांप होगी, चूँकि पपीता लगा हुआ है इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। स्टॉक बॉयल हो गया, चिकन की यखनी तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद और इसको बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहेंगे। नमक मैंने आपको बताया कम ही रखा, दही शामिल किया था, दही की खटास नमक की कमी को पूरा कर देगी। अभी कमी है, थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ बस। अब ये इसका नमक पूरा, बस अब और शामिल नहीं करेंगे क्योंकि करी भी मैंने इसकी थोड़ी ड्राई करनी है, तो उस वजह से आपको नमक थोड़ा सा रिड्यूस भी होगा। नमक हमेशा जब भी हमें तो चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो नमक का अंदाज़ा हो जाता है कि ड्राई होने के बाद भी इसका नमक बेहतर रहेगा, लेकिन हमेशा नमक को आखिर में एडजस्ट करें जब बिल्कुल ग्रेवी को आपने ज़्यादा ड्राई नहीं करना हो और एंड पे आ चुका हो। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे हमारा बहुत ही मज़े का ओट्स का सूप, और बल्कि ओट्स एंड वेजिटेबल सूप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ओट्स एंड वेजिटेबल सूप। कहीं जाके बी राइट बैक। ओट्स एंड वेजिटेबल सूप। अज्जा: गाजर क्यूब्स 2 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, मटर 1 कप, स्वीट कॉर्न 1 कप, ओट्स 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, पालक चॉप्ड आधी गट्ठी, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद। वापस आ गए और हम आ जाते हैं सूप की तरफ। और सूप में जो मैंने आपको बताया ओट्स ये है। अच्छा, आमतौर पर बहुत सारे बाज़ार में आप जाएंगे तो उनको आप कहेंगे जी दलिया जौ का भी होता है, उसका मकई का भी होता है, गंदम का भी होता है और ये जई का भी। जई मुख्तलिफ है, शक्ल इसकी बिल्कुल गंदम के दाने जैसी होती है, खुसूसियात इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, नंबर 1, ये 4 से 5 घंटे आपके पेट में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके एब्जॉर्ब होता है, लिहाजा आपको भूख नहीं लगती। दूसरा, कभी अगर आप वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, उससे 1 घंटा पहले खा लेंगे, आपको बड़ी एनर्जी देगा। तीसरा, ये आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करता है। चौथा, ये आपका शुगर लेवल कंट्रोल करता है। 5वां, ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे फ़ायदे इसमें, ये बड़ी काम का ये अनाज है और ये सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये ढक्कन हटाया और सब्जियों के कुकिंग टाइम के हिसाब से हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले आलू, और मैंने आपको बताया 6 से 7 मिनट के अंदर तैयार होगा। आलू शामिल कर दिए, साथ ही साथ मैंने इसमें मटर शामिल कर दिया और अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद चीज़ें शामिल करेंगे। जई इसमें बिल्कुल समझ लें मिड में शामिल करेंगे। सो इसको मिक्स किया, ढक्कन रख देता हूँ इसको ताकि बॉयल आता रहे और एक एक करके पकती जाए सब्जियां। तनासुब टाइमिंग ज़हन में रखिएगा, कौन सी पहले कौन सी बाद में। आलू और मटर सबसे पहले शामिल किए हैं, थोड़ा सा पक जाए 2, 3, 4 मिनट, फिर इसमें हम जई शामिल करेंगे, गाजर शामिल करेंगे, मकई शामिल करेंगे
फिर थोड़ा वेट करेंगे। ये जो सब्जियां ये आखिर में मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम बहुत कम है और इनके फ़ायदे भी उसी सूरत है कि आप इसको कम पकाएं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ये देखें, ये इसको मिक्स करते गए। ये हमारा मलाई चाप मसाला पक रहा है। थोड़ी देर के अंदर जैसी इसमें ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर इसमें हम ये 3 चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और कसूरी मेथी। ये आखिर में शामिल करके मिक्स करना है, इसको पकाना नहीं है सच। वापस यहाँ पे सूप की तरफ आते हैं। बॉयल हो रहा है, बस ये जैसी ही थोड़ा सा पक जाए 2 से 3-4 मिनट, फिर हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। मिक्स करते गए इसको और बस। अच्छा, चिकन की यखनी से हमने क्यूब से ये सूप बना रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा कि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। इसमें एक आध दफ़ा चम्मच चलाते रहें। बस ग्रेवी मेरे हिसाब से इसकी तैयार है। बड़ी स्मूथ ग्रेवी, देखें ये पीसने की वजह से। घर में अगर आपको बहुत सारे लोगों को इशू होते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन मुंह में आ रहा है, इस हवाले से ये बड़ी बेहतरीन, टेक्सचर भी इसका अच्छा आता है, दिखने में भी अच्छी लगती है और जायके में बड़ी बेहतरीन होती है। ख़ास तौर पे इसको रोटी या चावलों के साथ इसकी ग्रेवी को खाना बड़े मज़े की ग्रेवी होती है। इसी वजह से मेरे घर में जब आलू गोश्त बनता है ऐसी, उसमें आलू गोश्त के साथ जो ग्रेवी बनती है वो सबसे ज़्यादा मज़े की होती है। वो हम एक्स्ट्रा रखते हैं और उसमें भी हम लोग आलू गोश्त में दही नहीं शामिल करते, लेकिन प्याज और टमाटर से ही ग्रेवी बनती है और उसकी बड़ी मज़े की ग्रेवी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं सूप की तरफ। और अब टाइम आ चुका कि इसमें हम शामिल करें जई, और इसकी मकदार मेरे पास थोड़ी ज़्यादा आ गई, हम कम रखेंगे क्योंकि जई थोड़ी सी शामिल करेंगे, ये फ़ौरी तौर पे फूल जाती है और सूप को गाढ़ा कर देगी। सो इसको मिक्स किया, थोड़ी सी और शामिल कर देंगे बस, और साथ में इसमें ये गाजर आ गई, साथ में मकई आ गई। मकई टिन वाली है तो इसका इतना इशू नहीं है, नहीं और गलेगी नहीं। साथ में काली मिर्च, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसका नमक चेक कर लेंगे। यखनी सारी नहीं थी, पानी बहुत ज़्यादा इसमें मैंने रखा था, तो नमक मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हुआ होगा। नमक ज़्यादा है, बस सही है, थोड़ा सा नमक डलेगा बस। इसको वापस कवर कर देते हैं। अच्छा, जई जब भी शामिल करें या ओट्स, इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ टाइप की ना बन जाए। ये थोड़ा सा मिक्स किया, अब इसको कर देते हैं कवर, थोड़ा सा पकेगा। आखिर में ये 3 सब्जियां जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और पालक, ये आखिर में मिक्स होगा और उतर जाएगा और सूप हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हमारा मलाई चाप मसाला है ये भी अब बिल्कुल टूवर्ड्स दी एंड आ चुका। ग्रेवी इसकी बेहतरीन तैयार हो चुकी। तरी अब आपको नज़र नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ेंगे या वैसे ही चूल्हा बंद कर दें, खुद ब खुद तरी ऊपर आ जाएगी। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार ये तरी का मैं और डाल दो। ये सारी की सारी बिल्कुल छोटे छोटे कतरों में इसमें डिवाइड हो गई है और अभी आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर सारी की सारी हो जाएगी नुमाया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा छोड़ देंगे गार्निश के लिए, और कसूरी मेथी। ये सारा चीज़ें शामिल करके इसे मिक्स करेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। इसका जायका ऐसे ही मज़े का आता है जब आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर करें सर्व। ये मिक्स किया और मलाई चाप मसाला हो गया तैयार। ये ले बस, चूल्हा कर दिया बंद। यहाँ पे आ जाते हैं सूप की तरफ, और सूप में अब मैंने आपको बताया 3 सब्जियाँ जो हैं ये आखिर में शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो सब्जियां शामिल की हैं इनके कलर्स आप देखें, अभी तक आपको बिल्कुल ब्राइट कलर नज़र आ रहे हैं, कोई उसके कलर छोड़े नहीं है। कलर इसके डल पड़ जाएं, समझ जाएं कि आपने इनको ओवर कुक कर दिया। बस इसको कवर कर दिया। चाप मसाला भी मैंने छोड़ दिया, ढक्कन रख के छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर तरी आ जाएगी, और तरी के बारे में परेशान ना हो। बहुत सारे लोग, मेरे घर में भी हम कभी पहले जब कुकिंग करते थे तो थोड़ा सा देखते यार इसमें तरी नहीं है, पता लगता था वो तरी सारी कतरों में, छोटे छोटे कतरों में डिवाइडेड है। थोड़ी देर के बाद तरी ऐसी ऊपर आती थी कि बंदा हैरान हो जाता था। और ऑयल जो है हमारे यहाँ खानों में, इसका भी इस्तेमाल कोशिश करें, जितना कम कर सकें उतना बेहतर। ये ले जी, इसका ढक्कन हटा दिया, कोई टेंशन नहीं। इसको अब सिंपली मिक्स करेंगे, और ये जैसे इसमें जई शामिल की, ये गाढ़ापन इसका शुरू हो गया है। हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, ये तीनों सब्जियां शामिल करेंगे और हमारा मलाई चाप मसाला तो है रेडी, सर्व करते हैं। कैन जाएगा विल बी राइट बैक। मलाई चाप मसाला अज्जा, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे, मटन चॉप्स 1 किलो, दही 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा,
तेल आधा कप, टमाटर 4 पीसेस, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 5 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें लहसुन डाल के फ्राई कर लें। उसके बाद हल्दी, टमाटर और पिसी लाल मिर्च डाल के फ्राई कर लें। फिर 2 कप पानी मिला के ब्लेंड कर लें। अब चॉप्स को कच्चे पपीते से 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर टमाटर का मिक्सचर खुश्क करके दही मिलाकर पकाएं और चॉप्स में शामिल कर दें। अब नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी, अदरक और हरी मिर्च मिलाएं और 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ओट्स एंड वेजिटेबल सूप अज्जा: गाजर क्यूब्स 2 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, मटर 1 कप, स्वीट कॉर्न 1 कप, ओट्स 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, पालक चॉप्ड आधी गट्ठी, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद। तरकीब: चिकन स्टॉक को उबालें, फिर इसमें ओट्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। अब मटर और आलू शामिल करके मज़ीद 10 मिनट पका लें। उसके बाद तमाम सब्जियां डालकर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें, फिर इन्हें मिक्स करके 5 मिनट पकाकर सर्व करें। वापस आ गए और ये आ गया हमारा आज का मलाई चाप मसाला। ओहो हो, बस गलती हो गई, टाइम पे नानी मंगवाए और अब लेट हो गया। एनीवेज अभी भी आ सकते हैं, बट अभी मज़ा था। ये देखें, ओहो ये आ गए चाप और ये आ गई इसकी मज़ेदार ग्रेवी। चले जी, तरी ऊपर आ गई और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर लगी, लेकिन तरी ऊपर आ गई। ये और ऊपर आ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, थोड़े टाइम के अंदर अंदर बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। लिहाजा तेल ऊपर से ना डालें, जो तरी इसकी अपनी है वो बहुत है। ये नहीं जी, ये आ गई इसकी बेहतरीन किस्म की चांपें। चले जी, बारीक कटी हुई अदरक ऊपर आ गई और तैयार हो गया हमारा मलाई चाप मसाला। ग्रेवी थोड़ी सी और शामिल कर देता हूं मैं। ये लीजिए, एक काम तो हो गया कंप्लीट और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सूप की तरफ। सूप का काम भी बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें बेहतरीन किस्म का, और गाढ़ापन देखें, ये सारा हुआ है जई से या ओट्स जिसको हम कहते हैं। ये मिक्स किया, ये 3 सब्जियां जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और पालक, ये आखिर में मिक्स करना है। बस पकाने का बिल्कुल सीन ही नहीं है और बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग को लगता है यार ये कच्ची सब्जियां हैं, ये इनका कुकिंग टाइम ज़्यादा बढ़ाया तो समझ लेंगे फिर इसकी ग़ज़ाइयत गई और फिर आपको इसका जायका हो सकता है मिल जाए, लेकिन ग़ज़ाइयत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। लिहाजा इसको बेहतर है कम से कम पकाएं। और कलर देखें इसके भी क्या खूबसूरत रंग बिरंगा सूप हमारा तैयार हो गया। ओट्स एंड वेजिटेबल सूप ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में आराम से आपके हफ्ता 10 दिन निकालेगा। पड़ा रहने दें इसको और बॉल में निकाला। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो जो वैसी हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए बड़ा आइडियल है। इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का है और सब्जियां भी इसमें सारी की सारी ऐसे साइज़ में काटी हुई हैं कि इसमें चुन चुन के निकालने वाली सीन ही नहीं है। बस इसको मिक्स किया और ये देखें, ये हो गया आज का हमारा ओट्स एंड वेजिटेबल सूप तैयार। पालक देखिए मिक्स किया, सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर भी मिक्स किए। कलर इसी वजह से आपको इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बाकी सब्जियां जिनका कुकिंग टाइम जारी बात है, गाजर और आलू और मटर, उनका अपना टाइम है, वो आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो सब्जियां बड़ी नाजुक होती हैं, जिसमें पालक, शिमला मिर्च, टमाटर, इनकी ग़ज़ाइयत जो है मुतासिर ना हो और आपको मैक्सिमम, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी और डाइटिशियन भी आपको कहते हैं ये सूप, ये सब्जियां खानी चाहिए, उसका मकसद आपको हल हो जाएगा। ये नहीं, ओट्स एंड वेजिटेबल सूप भी रेडी और साथ में मलाई चाप मसाला भी रेडी और सूप काफ़ी सारा बना है। ये अभी ये जो बॉल निकाला है, ये कम से कम इसमें 6 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। इसका फ़ायदा एक और भी आपको बता दूं, रात का खाना खा रहे हो या दोपहर का, ख़ास तौर पे हमारे जहाँ जो रात का खाना है ये बड़ा हैवी है और टाइमिंग गलत है। टाइमिंग बहुत लेट खाते हैं हम लोग।
खाने से पहले अगर आप ये बॉल सूप पी लें आधा पौना घंटा, ये आपके ब्रेन को मैसेज ऑलरेडी चला जाता है कि पेट भर गया। फिर आप खाना खाने बैठेंगे, फिर ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हमारे यहाँ होता है कि हम लोग जैसी भूख लगी होती है सुबह नाश्ता करते नहीं है, दोपहर का लंच कम करते हैं, रात का खाना मंड के खाते हैं और ऐसा खाते हैं कि फिर उसमें मुरगन लेट और फिर हाथ नहीं रुकता, भूख चूँकि इतनी लगी होती है। ये सूप अगर आप आधा घंटा पहले भी सूप खाना खाने के पहले खा लें, लंच में आप ये खाएं, आप देखें कैसे आपको एनर्जेटिक भी रखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि खाना खाना बंद कर देते हैं और उनको लगता है कि इससे वेट लॉस होगा। खाना खाना बंद आप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर सारे दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे, वीक फील करेंगे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।